हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट पार्ट का स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज का जो डिफिनेशन मैं डील करने जा रहा हूँ उस डिफिनेशन से आप बहुत तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट। मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि मोल है क्या। मोल के बारे में मैंने बताया था मोल एक काउंटिंग नंबर है, मोल एक फंडामेंटल यूनिट है विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड मोल। नेक्स्ट केस में हम बताए थे आपको कि मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एंटिटीज, पार्टिकल्स। ठीक है, ऑल दिस कम अंडर द टर्म मोल्स। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स दैट इज कॉल्ड 1 मोल। और इस डिफिनेशन से हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था और इससे हम लोगों ने मोल का फार्मूला भी कैलकुलेट किया था। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन ऑफ मोल। नेक्स्ट डिफिनेशन ऑफ मोल क्या है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल of a compound, 1 gram molecule of a compound also contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules called 1 mole, जिसे हम 1 मोल का नाम देते हैं। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड आल्सो कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स कॉल्ड 1 मोल, जिसे हम 1 मोल का नाम देते हैं। इसके पहले का जो डिफिनेशन था वो डिफिनेशन क्या था? 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स दैट इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, तो यहां केवल याद रखना है यहां पर ग्राम मॉलिक्यूल्स है, यहां पर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। अगर ग्राम एटम होता तो यहाँ एटम्स होता है। ठीक है, एटम के लिए हम एलिमेंट का यूज करेंगे, मॉलिक्यूल के लिए हम कंपाउंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफिनेशन मेरा क्या बन रहा है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड आल्सो कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, हेंस अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वी कैन से, इस डिफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं? इस डिफिनेशन से हम क्या कहेंगे कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड is equivalent to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of that compound is equivalent to 1 मोल, जिसे हम 1 मोल का भी नाम देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। और इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा? और इज इक्विवेलेंट टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वी कैन से 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये जानना है कि आखिर यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों आ गया। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया? हाँ देखिए, कह रहा है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड के मास को हम क्या करते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास का नाम देते हैं। ठीक है, अब ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है उसे हम क्या करते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल के मास को हम क्या करते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स के मास को हम क्या करते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इस डिफिनेशन का यूज करके ये डिफिनेशन जो है, ये जो रिलेशन आपका निकल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि सबसे पहले हम इस रिलेशन का यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द फार्मूला। बिना किसी फार्मूला का यूज किए हम केवल इस रिलेशन से मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रिलेशन से सबसे पहले तो हम फार्मूला निकाल सकते हैं, दूसरा जो है हम बहुत तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के। कौन कौन सा? सबसे पहले हम ग्राम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। यानी केवल इस डेफिनेशन का यूज करके, इस रिलेशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बहुत से क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस फार्मूला का यूज करके हम कौन कौन से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए चलिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल से हम देखेंगे कि आखिर ये जो रिलेशन है वो कितने तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं पहले, है ना। हमें क्या करना है, क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ molecules in 4.9 gram of H2SO4। कह रहे हैं यहाँ पर कि H2SO4 के 4.9 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, इसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो H2SO4 जो एक कंपाउंड है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका एक रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोल्स। तो मोल का डेफिनेशन क्या करता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल of H2SO4, 1 gram molecule of H2SO4 is equivalent to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2SO4 is equivalent to 1 mole is equivalent to gram molecular mass of H2SO4, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, ठीक है। ये अभी हमने डेफिनेशन से रीड किया, ठीक है। अब डेफिनेशन का यूज करके हमने क्या किया, एक रिलेशन निकाल दिया, ठीक है, यानी पिछले लेक्चर की तरह है ना। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, मैंने ये देखा था कि जो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच इज गिवन इन क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, रिलेशन 1 मानेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो 4.9 ग्राम मतलब मास जहां पर होगा उसे हम रिलेशन 1 मानेंगे, ठीक है। जो चीज निकालना है, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसे हम रिलेशन 2 मानेंगे। बाकी हमें और किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहले। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 होता है वो कितना होता है, 98 ग्राम, 98 ग्राम, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि आखिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी याद रखिए कि H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98 ग्राम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 98 ग्राम है, मास दिया हुआ है, ठीक है। चूंकि यहाँ गिवन क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, इसलिए मास को हम क्या करेंगे, रिलेशन 1 मानेंगे। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसे रिलेशन नंबर 2 मानेंगे। बाकी हमें और किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अब कर रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिलेशन के अनुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 contains
6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2SO4। 98 ग्राम H2SO4 में इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मौजूद है, ठीक है। इसलिए 1 ग्राम ऑफ H2SO4 contains 6.022 into 10 to the power 23 upon 98 इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मौजूद होगा। इससे कितना ग्राम में? 4.9 ग्राम में। इसे इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 contain 6.022 into 10 to the power 23 upon 98 into 4.9, ठीक। अब यहाँ इसको सॉल्व कर दीजिए, एक डिसिमल हटेगा तो यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, 2 टाइम्स 3.011 और एक 10 ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 10 to the power 22। यानी आंसर कितना आ रहा है आपका, 3.011 into 10 to the power 22। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। देखिए कितना इजी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेट कर लिए केवल एक रिलेशन का यूज करके। अभी मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स निकाला, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल्स निकाला है। इसी का यूज करके हम नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, चार्ज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, है ना, कि हम किस तरह से और भी कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो जब आपका इस रिलेशन से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए तो इससे आप फार्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए, अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरा कितना निकला था, 3.011 into 10 to the power 22। इतना मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अब ये मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमने कैलकुलेशन में किसका यूज किया, हमने कैलकुलेशन में यूज किया 4.9 अपॉन 98 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। यानी इन सब का कैलकुलेशन किया, तब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया था, ठीक। अब सोचिए हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ये देखिए क्या, 4.9 गिवन इन क्वेश्चन था, वेट गिवन इन क्वेश्चन। तो कह रहे हैं यहाँ पर 4.9 क्या है, वेट इन ग्राम। ये क्या है आपका, वेट इन ग्राम गिवन इन क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं गिवन, वेट इन ग्राम गिवन। 98 में रह गया था ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये क्या था मेरा, मोलर मास ऑफ H2SO4 यानी मोलर मास, ठीक है, ऑफ कंपाउंड इनटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 to the power 23। इसे लिखते हैं कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये देखिए आपका एक क्या हो गया, एक फार्मूला निकल गया। अब इस फार्मूला का यूज करके आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेम फार्मूला है, वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स था तो यहाँ क्या जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ एलिमेंट था वहाँ पर, मोलर मास, ठीक है, इनटू क्या था 6.022 इंटू 10 to the power 23, यानी सेम चीज़ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस फार्मूला का यूज करके या इस रिलेशन का यूज करके हम नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। हम एक ही क्वेश्चन में हम सब कुछ निकाल कर आपको बता देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट
यानी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, calculate the total number of atoms, electrons in 1.7 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1.7 ग्राम NH3 में 1.7 ग्राम NH3 में कितना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करने से पहले आप इसे जो है आप इसे फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सपोज कर लीजिए फार्मूला हमें नहीं आता है, हमें याद नहीं है, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिफिनेशन का सहारा लेना है। डिफिनेशन से हम क्या करेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन निकालने के बाद हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इजी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन निकालना है, किसका, NH3 का, क्योंकि कंपाउंड यहाँ पर NH3 है। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, according to definition of mole, we know that 1 gram molecule of compound NH3 is equivalent to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of NH3 is equivalent to 1 mole is equivalent to gram molecular mass of NH3। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना होता है, 17 ग्राम होता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा अभी हम कुछ देर में, है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है 17 ग्राम होता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसे हम रिलेशन 1 मानेंगे, जो निकालना है उसे रिलेशन 2 मानेंगे। देखिए तो रिलेशन 1, अब रिलेशन 1 यहाँ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, इसलिए रिलेशन 1 ये होगा। निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ एटम्स निकालना है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में कंपाउंड दिया रहे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से तब हम क्या करेंगे, एटम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, वो सब चीज़ निकालेंगे, लेकिन कब, मॉलिक्यूल्स को निकालने के बाद। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना। ठीक है, मॉलिक्यूल से एटम हम खुद निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बताएंगे अभी। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में कंपाउंड दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, तो ग्राम दिया हुआ है, रिलेशन 1 ये होगा। हमने क्या बताया, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। ये मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इसे क्या मान लेंगे, रिलेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए रिलेशन 2, तो फ्रॉम द रिलेशन वी कैन से 17 ग्राम ऑफ NH3 contains 6.022 into 10 to the power 23 इतना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना ग्राम ऑफ NH3 कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 अमोनिया। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम में क्या होगा, तो 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन 17 ग्राम ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी 17 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स, इससे 1 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, इसलिए कितना दिया हुआ है, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.7 ग्राम अमोनिया। तो 1.7 ग्राम अमोनिया में क्या होगा, 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन 17 into 1.7। आप फार्मूला से भी निकाल सकते थे, वेटिंग ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब देखिए इसे कैलकुलेट कीजिए, 10 से इसको डिवाइड कीजिए, 10 to the power 22, यानी आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम ऑफ NH3 में कितना मॉलिक्यूल्स आ रहा है, तो 6.022 into 10 to the power 22 इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। यहाँ तक तो आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, बाद में फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर
तो हमने क्या कैलकुलेट किया कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम ऑफ NH3 कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, ठीक है, यानी इतना इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, ठीक। अब देखिए, और अब हम क्या कर सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, ये जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 है, ये जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसे टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 एटम्स, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना ग्राम ऑफ NH3 कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ NH3, ठीक है, तो देखिए अगर केवल हाइड्रोजन एटम पूछा जाता तो हम केवल हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, इतना है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कैलकुलेट करना होता टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली तो क्या लिखते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू हाइड्रोजन एटम कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर पूछा था नाइट्रोजन एटम तो ओनली मल्टीप्लाई किससे करते हैं 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। टोटल एटम पूछा जा रहा है तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन और 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब क्या हो जाएगा 4 एटम। 1 मोलेक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन 4 एटम्स, है ना। इसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये कैलकुलेट होगा। पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ अमोनिया, देन आंसर विल बी इतना इंटू 22 होगा 22, ठीक है, इतना इंटू 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर पूछा जाता है कि नाइट्रोजन एटम तो इतना इंटू 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखिए आप जो है इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईच एटम्स निकाल सकते हैं प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। देखिए कितना इजी है ना। अब आप इसी को आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका फार्मूला कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या निकाला इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम गिवन क्वेश्चन अपॉन मोलर मास, फार्मूला से निकाल सकते हैं इंटू एवोगाड्रो नंबर, इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है, इन ए सैंपल ऑफ कंपाउंड, इन ए सैंपल ऑफ कंपाउंड, अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है इन ए सैंपल ऑफ कंपाउंड तो क्या करेंगे, वेट इन ग्राम गिवन क्वेश्चन अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये मेरा क्या निकल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ इंटू नंबर ऑफ एटम्स, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इंटू क्या हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। यानी अब मेरा फार्मूला क्या निकल गया, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ सैंपल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू वेट इन ग्राम पर मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू क्या होगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे निकालने के लिए और उससे पहले मोलर मास निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है।
अगर ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।